अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आजकल पॉडकास्ट हो रही है यूट्यूब के लिए या सोशल मीडिया के लिए। तो इस हवाले से अक्सर मेज़बानों को बुलाया जाता है जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव किया होता है, तो उनको बुलाया जाता है और फिर डिस्कशन होती है। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड चल गया है वो मेज़बान को बुला के उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि उसको ज़लील किया जाए, उसको डिफेम करने की कोशिश की जाए। अब पिछले दिनों मिस्टर पतलू को बुलाया गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेज़बान की कोशिश थी वो ये थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़लील किया जाए, इसके जो वीक पॉइंट हैं उनके ऊपर वो अटैक कर रहा था। हालांकि होना ये चाहिए कि आप किसी भी मेज़बान को बुलाते हैं, आप उससे बात करें कि देखें जी, आप सक्सेस से पहले आपके जो माली हालात थे, आप जो गुर्बत के दिनों में आपकी लाइफ कैसी थी, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा था, लोगों का उठना बैठना आपके साथ कैसा था, लोगों का चाल चलन आपके साथ कैसा था, लोगों का रवैया ओवरऑल आपके साथ कैसा था। अगर आपको किसी टाइम मजबूरी थी, पैसों की ज़रूरत थी, तो उस वक्त लोग आपके साथ कोऑपरेटिव थे या नहीं थे। लोग आपके साथ आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो क्या लोग आपकी हेल्प करने के लिए आते थे या नहीं आते थे। या अब अगर आपको फेम मिल गया है तो अब आपकी के साथ लोगों का रवैया कैसा है, लोग अब आपके साथ कैसे हैं, या आप लोगों की हेल्प करने के हवाले से आप कैसे हैं। आप फेम के बाद आपके पास जो इतना पैसा आया है उसको क्या आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या लोगों की भलाई फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने कोई अच्छे इदारे कायम किए हैं जिससे लोगों को भला हो। कोई हेल्थ के अंदर आपका कोई रोल है या एजुकेशन के हवाले से आप कुछ रोल प्ले कर रहे हैं कि या आप लोगों के घरों के अंदर कोई राशन भिजवा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ना कि आप डिफेम करना शुरू कर दें। अब वो एक मेज़बान पूछ रहा था मिस्टर पतलू से, देखें जी, आपके पास जो गाड़ी है वो मैंने अभी नेट के ऊपर चेक की है तो 82,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को देना है। अब यार, एक बंदा 1 करोड़ की गाड़ी के अंदर है, अगर उसके कोई टैक्सेस का इशू आ रहा है तो वो खुद ही हल करेगा या गवर्नमेंट उससे ले लेगी। लेकिन आप उसको बैठे हुए 82,000 का ताना दे रहे हैं और इस तरह से आप उसकी पगड़ी उछाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ाना अमल है। अब हम व्यूज़ के चक्कर में कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। तो खुदारा कोशिश ये करें, जो भी आपके पास आपका मेज़बान आए उसके साथ आप उसकी सक्सेस शेयर करें, उसके साथ उसके जो उसको मसाइल दरपेश रहे, जो उसने लाइफ के अंदर स्ट्रगल के दौरान जो चीज़ें फेस की वो आप उससे पूछें, ताकि दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन पैदा हो, ताकि दूसरे लोग उससे सीख के आगे निकले। अब एक बंदा, ज़ाहिर बात है, जो भी बंदा सक्सेसफुल हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर, अचीव कुछ किया है, तो उसकी जो पहले लाइफ थी उसके अंदर ज़रूर बात है कि उसने स्ट्रगल किया है, वो बड़ी ही मेहनत और तगदो के बाद यहाँ तक पहुँचा है। तो वो सारी आप डिस्कस करें ताकि जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले नौजवान हैं, वो सबक हासिल करें। अब आप उसकी सक्सेस को रख के, उसकी जो पुराने दौर की बातों को छोड़ के, उसकी कामयाबी के अंदर आने वाली जो रुकावटें थी उसको छोड़ के, और आप उसकी पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं कि आप लड़कियों के साथ डांस करा के पैसा ले रहे हैं या फ़लाँ है या फ़लाँ है। यानी अजीब अजीब किस्म के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के और उसको कोशिश किया जाता है कि ज़लील ख्वार किया जाए। तो इस हवाले से काफ़ी जो मेज़बान होते हैं वो तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि डिफेम ना किया जाए मेहमान को, लेकिन अक्सर की जो कोशिश है वो देखने में यही आ रही है कि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में या अपनी पॉडकास्ट को बहुत ही आला म्यार तक पहुंचाने के लिए या बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप लेने के लिए वो हैंकी फेंकी मारते हैं और जो मेहमान है उसको तंग करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें, जितने भी पॉडकास्ट करने वाले हजरात हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोगों के मुकम्मल तौर पे उनके साथ इस हवाले से बात करें कि आपने सक्सेस कैसे हासिल की, और नौजवानों को आप क्या सबक देंगे या क्या लेसन देंगे कि वो ये काम करें तो उन्हें सक्सेस हासिल हो सकती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में बेरोज़गार हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बहुत ही मसाइल का शिकार हैं। डिग्रियाँ उनके पास 4 हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, कारोबार वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो कुछ आप उनको ऐसी टिप्स लेकर दें ताकि नौजवानों को फ़ायदा हो। व्यूअरशिप भी आ जानी है, लेकिन इस तरह से आप करना कि जो भी आपके पास मेहमान आए उसको सिर्फ ज़लील करना है, उसके सिर्फ वीक पॉइंट पे बात करनी है और फिर आपने पॉडकास्ट ख़त्म कर देनी है। तो लिहाजा कोशिश करें अच्छे अंदाज़ के अंदर लें पॉडकास्ट को और अच्छे अंदाज़ में सवाल जवाब करें, ताकि लोगों के पास मुस्बत चीज़ें जाएँ और लोग उसके ऊपर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।